औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-उज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर ज़िला सरगोदा से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं उनकी खिदमत में तेरा चक बलवाल से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आप मेरे साथ जिस शख्सियत को देख रहे हैं तेरा चक बलवाल से इनका तल्लुक़ उस्ताद चौधरी आसम चदर जो कि उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान ऑफ पिपला उनकी ज़ेर निगरानी ये शौक़ कर रहे हैं। दोस्तों, अपने शौक़ के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि दूसरा साल मेरी इनसे मुलाकात है। अपने शौक़ की आबियारी के साथ साथ इन्होंने ज़िला सरगोदा के तमाम शौकीन हज़रात को चौधरी बेलाल मेमोरियल पिजन फ्लाइंग टूर्नामेंट के हवाले से एक शानदार प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया और इस साल जेठ में तकरीबन 70 के करीब छतों ने उस टूर्नामेंट में ज़िला भर से हिस्सा लिया। तो दोस्तों, उस टूर्नामेंट की खूबसूरती आप देख लें कि जितनी भी एंट्री फ़ीसेस थी उन तमाम एंट्री फ़ीसों को इनामात में तकसीम किया गया है और आइंदा उसका फंक्शन भी होगा जो कि चौधरी आसम चदर साहब ख़ुद उस फंक्शन के भी कुछ छतों को आज इनामात दिए जाएंगे और आज वो ख़ुद जाके कुछ छतों को इनाम भी उनकी जो इनामी रकम है वो उनको दे रहे हैं। तो दोस्तों, आलिया जेठ 2021 में जहाँ इन्होंने ज़िला सरगोदा के शायकीन हज़रात को, शौकीन हज़रात को एक शानदार प्लेटफॉर्म मुहैया किया, वहाँ इन्होंने अपनी इस छत से भी शौक़ किया और जेठ 2021 में इनका रिज़ल्ट जो है वो बड़ा शानदार रहा। ख़ुसूसी तौर पे इनके घर कुछ चंद कबूतर ऐसे उड़े हैं। एक मादा मजाजन मादा उनके हाथ में है। वो आपको अपने कबूतरों का शौक़ भी करवाएंगे और इसी तरह बाकी बातें भी साथ साथ होंगी। अस्सलाम वालेकुम आसम भाई। वालेकुम सलाम लाला जी। आसम भाई, क्या हाल है आपके? लाला जी बिल्कुल खैर खैरियत से। टूर्नामेंट आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा, सब भाइयों ने बहुत तावन किया है। अल्लाह के करम से एक भी कोई मसला नहीं आया टूर्नामेंट में। तो सरगोदा के लोगों ने अच्छा शौक़ किया, कोई शिकायत का मौका नहीं मिला और बहुत तावन किया है इस शौक़ में सारे। ये नहीं कि मैंने कोई इसमें किरदार अदा किया है, इसके साथ लोगों की भी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरा साथ दिया इस टूर्नामेंट में। हर टूर्नामेंट के खिलाड़ी ने जिसने हिस्सा लिया उसने इस टूर्नामेंट को अपना टूर्नामेंट ही समझा है, उसने तावन किया है और उनकी मेहरबानी है सरगोदा वाले लोगों की। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी हम मिलजुल के सरगोदा की छत्तू को पंजाब लेवल तक शो करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आइंदा ये तो ज़िला सरगोदा का एक सिलसिला है आसम भाई, माशाल्लाह आप अपनी गिरह से इन टूर्नामेंटों पे ख़र्च भी करते हैं। ज़ाहिर है ये आपका इस शौक़ और इस के साथ एक बड़ा गहरा लगाव है। तो आइंदा कोई पंजाब की सतह पे भी कोई इरादा है इस तरह जिस तरह बहुत सारे लोग टूर्नामेंट करवाएं? इंशाल्लाह ताला हमारा इरादा है कि हम पंजाब लेवल पर टूर्नामेंट करवाएँ और तमाम इंटरव्यू को इनामात दें। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, अनकरीब इसका भी ऐलान करेंगे, लाएअमल तय करेंगे। बाकी ख़र्चे की बात रह गई। देखें, ये मेहमान नवाजी ये हमारे ख़ानदान में है, ये हम किसी पे कोई एहसान नहीं करते। ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी हम मेहमान नवाजी करेंगे लोगों की, उनको घर बुलवाएंगे और अच्छा फंक्शन करवाया करेंगे। इसमें ये नहीं कि ये मैं कोई लोगों पे एहसान करता हूँ, ये लोगों की मेहरबानी है कि वो हमारे पास आते हैं पंजाब से, ये उनकी मेहरबानी है। तो आसम भाई, ज़िंदगी की जितनी भी कामयाबियाँ होती हैं उनके पीछे कोई ना कोई अवामल कार फरमा होते हैं। आपकी ज़िंदगी की कोई कामयाबी है, आप खेती बाड़ी करते हैं, ज़राअत करते हैं, गाड़ियों का लेन देन करते हैं, उन कामयाबियों के पीछे कोई अवामल कार फरमा होते हैं। आपकी कबूतर परवी के पीछे मेरे यकीन जाने कि मेरी छत पे चाहे कोई मेरा मुखालफ था, दोस्त था, सरगोदा के लोगों की इतनी दुआएँ थीं कि ये उन दुआओं का सिला है और इसमें उस्ताद मीर मुख्तियार की रहनुमाई का सिला है कि उन्होंने हमें बताया कि इस तरह आपने मेहनत करनी है और उस मेहनत हमने की
उन्होंने हमें बताया, उसी तरीके से हम चले और अल्लाह ताला ने और लोगों की दुआओं की वजह से हमें कामयाबी मिली है। तो दोस्तों, आज भी आप आसम चदड़ को देख रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ चंद रोज़ पहले जिस वक्त हमने पिपला के लिए अपना सफ़र सरगोदा से शुरू किया था, आप यकीन करें मैं जिस वक्त डेरे पे आया हूँ तो मैं हैरान रह गया हूँ कि एक शख्स इतनी आसाइशें, दुनिया की हर आसाइश मौजूद होने के साथ साथ कि वो एक फ़कीरों की तरह अपने कबूतरों में घूम रहा है। तो मैं हैरान था, तो मैंने सवाल भी किया, आसम भाई क्या हाल बनाया हुआ है अपना। तो दोस्तों, ये मैं समझता हूँ ये एक डिवोटेड होना होता है अपने शौक़ के साथ, और इन्होंने इस दफ़ा पूरा भरपूर अपने इस डेरे पे बैठे, ये उनका नया सेटअप इंशाल्लाह तैयार हो रहा है और आइंदा जो शौक़ होगा वो अपने इस छत से करेंगे। आसम भाई, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि पंजाब की सतह पे बहुत सारे मसाइल भी आ रहे हैं। कोई अच्छी तजावीज़ अगर आपके जहन में हो, हमने किसी को तनकीद नहीं करनी किसी पे, को बैसियत एक खिलाड़ी, बैसियत एक अच्छे स्पोर्ट्समैन। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हार और जीत की परवाह किए बगैर आसम भाई पंजाब के तमाम टूर्नामेंटों में आप जी 3 टूर्नामेंटों में था और माशाल्लाह तीनों टूर्नामेंटों में हमारा नाम लगा है। त्राब हैदर साहब वाले टूर्नामेंट में सुपर प्लेयर में हमारी 6ठी पोजीशन आई है। रेमबर्ग शलवी वाले में शायद 17वीं या 16वीं पोजीशन है। तो जो सुपर चैम्पियन ऑल पंजाब ट्रॉफी है राना अहमद साहब वाली, उसमें हमारी 9वीं पोजीशन आई है। और लोकल कैसा रहा आप? लोकल हम 4-5 कपों में पहली पोजीशन आई है, कुछ में दूसरी आई है। ज़िला मंडी बावलदीन, वो सरगोदा वाला जो टूर्नामेंट 7 रोज़ा है जो ज़फ़र मब्बा साहब कराते हैं, उसमें हमारी दूसरी पोजीशन आई है। और जो झूले लाल है उसमें मंडी बावलदीन सरगोदा, उसमें हमारी तीसरी पोजीशन आई है। एक टूर्नामेंट फ्रेंड्स पिजन का 3 रोज़ा था जो उस्ताद सैफ खान साहब ने करवाया था, ज़िला मंडी, ज़िला सरगोदा, ज़िला चनियोट, उसमें हमारी 4थी पोजीशन आई है। और जो झूले लाल और हमारा बलाल मेमोरियल साहब इंशाल्लाह ज़रूर जी ज़रूर तुसी हिस्सा लवेओ जी। और अंग्रेज़, ये क्या थ्योरी है वासम भाई? ज़रा इससे थोड़ा सा इस रात से पर्दा उठाएं। कबूतर का नाम आपने अंग्रेज़, क्या उसकी खूबसूरती की वजह से, उसके वाइट पान होने की वजह से, क्या वजह? नहीं, इसको ये माशाल्लाह बड़ा ज़हीन कबूतर रहा है। अगर तूफ़ान चल रहा है, हवा तेज़ चल रही है, तो ये तूफ़ान हालफ जाता है। और जितना भी मौसम ख़राब रहा है, अगर ये कबूतर हमारा बैठ गया, एक दिन ये 5:04 पे बैठ गया था, सब हैरान हो गए कि आज ये रोशनी में बैठ गया है। ठीक 5:40 पे तूफ़ान चल पड़ा था। ये जिस दिन भी बैठ गया, अगर ये बैठ गया तो तूफ़ान या मौसम ख़राब आ जाता है। ये मौसम ख़राब में भी अल्लाह ताला ने इसको परिंदे को इतना ज़हन दिया है कि अल्लाह ताला ने इससे मौसमी टेक्नोलॉजी भी अता की है। ये अगर मौसम ख़राब भी हुआ है, ये टाइम पे बैठ गया है, तो लाजमी उस दिन मौसम ख़राब हो गया है या कुछ मसाइल आ गए हैं। तो अगर ये रात को भी उड़ रहा है, 5 कबूतर हैं, इसने दूसरे कबूतरों को बाहर फेंकना है, रात को आप खुद आके बैठ जाते हैं। इस वजह से इसका नाम हमने अंग्रेज़ रख दिया कि दूसरों को ज़रूर ख़राब करता है लेकिन ये खुद बैठ जाता है। तो दोस्तों, आसम भाई की बातें माशाल्लाह हम साथ साथ बातें भी करेंगे। ये एक मादा उनके हाथ सामने करो इन्हें जी, ये 1 मिनट, ये मादा उनके हाथ में है और हालिया जेठ 2021 में इसकी बड़ी शानदार परवाज़ें रही हैं। तो आसम भाई, ये अपने घर की है? ये नहीं, ये लाला मोहसन के घर की मादा है, मजाजन इसका नाम है। तो ये मादा जो है माशाल्लाह इसने अच्छी प्रोग्रेस दी है। टेम्परेचर वाले दिन भी मेरे ख्याल में ये 2:30 बजे बैठी है, जिस दिन टेम्परेचर था शायद तीसरी उड़ान में था। और उसके बाद अगली उड़ान में ये बैठी है 7:50 पे, चौथी परवाज़ में। फिर 5वीं परवाज़ में जिस दिन तूफ़ान था, तेज़ तूफ़ान था, ये मादा मैं उठा हूँ 9 बजे 10 बजे ये छत के साथ थी और तेज़ तूफ़ान चल रहा था। कहीं के कहीं अगर कबूतर दूर जाता है 10-15 मिनट देखने में भी लग रहा है वो कबूतर आ रहा है, 10 से 15 मिनट लगते थे छत में पहुंचने में। सारा दिन तेज़ हवा में उड़ने के बावजूद ये मादा 7:42 पे बैठी थी रात को माशाल्लाह। इसका नाम मजाजन है। आए इसका शौक कराते हैं आपको। ये लाला मोहसन के घर की मादा है मजाजन, ये इसका आंख है, तो दोस्तों, साथ साथ कमेंट्स में रिजल्ट के मुतालिक बताना है कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। कोई नहीं आ रहा कमेंट में, पूरे करना उन्होंने 1 मिनट। तो दोस्तों, कोई दोस्त बताएं कि रिजल्ट का कैसा आपको रिजल्ट ठीक मिल रहा है। तो ये दोस्तों, आप
उस्ताद चौधरी आसिम चद्दड़ तेरा चक बलवाल सदा से उनकी उस मजाजन मादा का शौक़ कर रहे हैं जिसने तूफ़ान में, जिस तरह के आसिम भाई ने बताया कि उस दिन सुबह 9 बजे से ले कर शाम तक ये तूफ़ान के साथ सामने रह के लड़ती रही है और बिलाखिर वो अपने घर बैठी। ये इसका कुंदा है। भाई जरा मुहाया करो तसल्ली ना कुंदा। तो दोस्तों ये परवाज़ी कबूतर जो होते हैं, मैं अक्सर आपको उनका शौक़ करवा रहा हूँ और आज भी एक सच्ची छत से आप इन चीज़ों पे ज़रा गौर किया करें। इसकी परवाज़ें शाम की थी माशाल्लाह। बलवाल 13 चक तू जी 13 लाले रेज जी थोड़ी खिदमत हाज़र ने जी। जी अब मैं दूसरे का। इसी तरह दोस्तों ये आसिम चद्दड़ के कुछ डेरे के मनाजर हैं पीछे, अगर आपको एक मिनट तो ये अभी वो नया सेटअप अपना तैयार कर रहे हैं और आइंदा जो उनका शौक़ होगा वो अपनी इस नए सेटअप से होगा। उन्होंने हालिया ये टेम्प्रेरी तौर पे ये ज़मीन पे आप देख रहे हैं कि उन्होंने केजेस बना के यहाँ से ही उन्होंने जेट का शौक़ और साथ ही उनका रकबा भी है। ये सामने अगर आपको हीरा दिखाए तो दोस्तों बागों के शहर शाहीनों के शहर से ये हीरा आपको शौक़ भी करवा रहा है। ये साथ ही इनका अपना रकबा है और उसमें किन्नू माल्टे के बाग आपको नज़र आ रहे हैं। ये 13 चक बलवाल जी, 13 चक बलवाल से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और चौधरी आसिम चद्दड़ जिनका तल्लक के लिए खेल ग्रुप ऑफ पिपला से है। इसी तरह दोस्तों एक और कबूतर छल्ले वाले के नाम से ये कबूतर टूर्नामेंटों में उड़ता रहा है। ये आसिम भाई के हाथ में है। तो आसिम भाई ये कबूतर कहाँ से? ये इफ्तिखार ने कहीं से कबूतर लिया था। अच्छा। इसका बाप, उसके पाँव में छल्ले थे बहुत ज़्यादा, अभी भी आपको दिखाएंगे। उस वजह से हम उसको छल्लू वाला कहते थे। ये सर्दियों में बच्चे अक्सर ज़ाया कर देता था, लेकिन इफ्तिखार की मोहब्बत की वजह से मैं ना दे सका। एक दिन राना अहमद साहब आए, उन्होंने कहा कि ये कबूतर बहुत अच्छा कबूतर है, ये जो आप सर्दियों में बच्चे उड़ाते हैं ये रात रह जाते हैं। मैंने कहा उस्ताद जी ये आप ले जाएं कबूतर। लेकिन एक दिन मौसम ख़राब से पहले 40 या 42 टेम्परेचर पड़ा। उस दिन वाकई एक अंग्रेज़ कबूतर और ये दोनों ऊपर रह गए। उस दिन 6:20 पे ये कबूतर बैठा। फिर हमें पता चला कि वाकई राना अहमद साहब सच कह रहे हैं कि ये कबूतर वाकया ही टेम्परेचर वाला कबूतर है। अच्छा, इसके बाप के पाँव में छल्ले ही छल्ले हैं, अभी भी देखते हैं। उस वजह से इसको छल्लू वाला कबूतर। ये इफ्तिखार ने कहीं से लिया है, पकड़ का कबूतर था और माशाल्लाह इसका रिजल्ट जो है। तो दोस्तों ये देखें कि कभी कभी ऐसे भी टेम्परेचर पड़ा है, जिस दिन भी टेम्परेचर पड़ा है उस दिन ये कबूतर सबसे आखिरी निकला है, चाहे 2 मिनट पहले बैठ जाए या बाद में। जिस दिन तीसरी उड़ान में टेम्परेचर था उस दिन ये माशाल्लाह बैठा है 5:17:35 पे। इसका टाइम ज़रा बताएं ना यहाँ से। इसका जी ये पहली परवाज़ का टाइम है जी 3:38 पहले दिन। पकड़ और दूसरे दिन की पकड़ के बताएं। दूसरे दिन जी ये बैठा है 1:47 पे। 1:47 पे दूसरी फड़क में। और तीसरी में फिर ये 28 तारीख को बैठा है 5:17 पे। 5:17 जिस दिन टेम्परेचर था। ये टेम्परेचर वाले दिन ज़्यादा उड़ता है, अगर नमी हो तो ये थोड़ा उड़ता है जी। फिर ये बैठा है 4 बजे बैठा है जी। 4 बजे ये 4 बजे बैठा है। और चौथी परवाज़ में इसी कबूतर ने उस्ताद गजनफर बाजवा से ईट की बाजी भी जीती थी। उनके 2 कबूतर ऊपर से आके बैठ गए से 3:54 पे और ये कबूतर जो है ये 4 बजे बैठा था जी। फिर इससे अगली फड़क में ये बैठा था 5:59 पे माशाल्लाह, यानी कि 5वीं फड़क में शायद। और ये छठी उड़ान का छठी उड़ान में ये बैठा था जी 7:40 में। ये मजाजन के साथ सुबह ही छत पे आ गया था कबूतर। तूफान इकट्ठे उस दिन बैठे हैं जी अंग्रेज 7:31 पे बैठा था और ये जो है 7:40 पे और मजाजन 7:42 पे बैठे थे। ये अगर आप देखें और आखिरी फड़क में भी ये कबूतर 3:48 पे बैठा था। ये 3 कबूतर
तरला परचा वो हाज़र तरला ऐसो तरला वो ऐसा तो तरला जड़ा परची जिस तो पहला ये दोस्तों ये गालबन छठी उड़ान है और छठी उड़ान में उस्ताद आसम चद्दड़ के 3 कबूतर जो हैं वो बड़े शानदार बैठे हैं, जिनमें 7:31 पे अंग्रेज़ कबूतर, 7:40 मिनट और 2 सेकंड पे छल्लों वाला ये जो कबूतर आप आसम भाई के हाथ में देख रहे हैं, और 7:42-40 पे ये इनका मजाजन मादा जो है वो बैठी थी। तो आइए दोस्तों आपको आप उस छल्लों वाले कबूतर का जी छल्लों वाला जी दसो लाला जी बोलो। तो दोस्तों ये वो छल्लों वाले कबूतर का आप शो करें आसम इधर आँख का शौक करें। तो दोस्तों आप इस कबूतर की आँख का शौक करें और आप देखें कि कभी कभी इस तरह होता है कि आप लाखों रुपए भी ज़ाया करते हैं, लगाते हैं कबूतरों पे, तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। ये कबूतर इनका मावत इफ्तिखार कहीं से ख़रीद के लाया था, छल्लों वाला कबूतर। हम उस कबूतर का भी आपको शौक करवाएंगे। और उस कबूतर ने आके आप देख लें कि एक कबूतर ने आके पूरे खुडे की गेम को जो है वो सीधा कर दिया है। स्टेप करवा आप लोगों को रिजल्ट ठीक मिल रहा है यार, आप हीरो को कमेंट दें जरा, आप लोगों की मेहरबानी। तो दोस्तों ये मैं सबसे कम हम इस कबूतर को नुस्खा लगाते थे 2 या 3 पॉइंट। अच्छा, मतलब ये नुस्खे के बगैर उड़ता है? नुस्खे के बगैर इसको बिल्कुल इतना थोड़ा सा इसको टच देते थे इस कबूतर को। कभी भी हमने इसका कुंदा दिखाया आसम भाई, पूरा फुल खोला करो, थोड़ा और खोलो। तो दोस्तों ये आखिरी जो 3 कलियां होती हैं इन पे आप गौर किया करें। कबूतर की परवाज में उसके जिस्म का जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो ये कुंदे, विंग या पर जिसको आप कहते हैं। इसके बाद जाके फिर सारी बाकी चीज़ें जो हैं, बॉडी भी उसकी, जिस्म की हड्डी या जो भी चीज़ें हैं, ये बाकायदा एक थ्योरी है। तो वो दोस्तों एक साइंस है। इसके बगल के पर देखें, मोरें दिखाएं आसम भाई, इसकी स्टैंपें दिखाएं लोगों को। ये देखें दोस्तों, ये सारी इस कबूतर को स्टैंपें जो हैं वो लगी हुई हैं टूर्नामेंटों की। स्टैंप ये है, एक स्टैंप इसके कंधे पे लगी हुई है। हम पाबंद कबूतर उड़ाए थे, इस वजह से पहले दिन हमने सब कबूतरों को कंधे पे मोहरें लगवाई थी। अच्छा, पाबंद कबूतरों पाबंद हमारे 2 टूर्नामेंट थे, वो पाबंद थे, उस वजह से हमने पहले दिन जो 11 कबूतर उड़े थे उनको शोल्डर पे मोहरें लगवाई थी, ताकि ये इनकी निशानी रहे। इसको बाहर छोड़े ना, अंग्रेज लाए आसम भाई, फरमाइश है अंग्रेज की। तो दोस्तों ये एक अंग्रेज कबूतर, ये भी लाला मोहसन वड़ाए चाप सरगोदा, उनके हाथ से बहुत सारे कबूतर ने शेखुपुरा में आपने देखा कि वहाँ भी परफॉर्म किया, और यहाँ भी उनके घर की ये नस्ल, आप अगर उस कबूतर को देखें आप तो आपको अंदाज़ा होगा है भी जी ये अंग्रेज है। ये वो अंग्रेज कबूतर है दोस्तों, जिसका इसने बड़ी शानदार और बड़ी लाजवाब परवाजें, कैसी परवाजें रही हैं जी। इसकी 76 में भी जब हमने पहली दफ़ा उड़ाया था, 3 दिन ये शाम को बैठा था। असमझ में ये एक दिन शायद 2-2:30 बजे पहले दिन बैठ गया था, उसके बाद 4 दिन ये अंधेरे में बैठा था। और इस साल भी 3 या 4 परवाजें इसकी शाम की हैं, और जिस दिन भी ये कम उड़ा उस दिन भी 10 घंटे से कम ये नहीं उड़ा। माशाल्लाह, 10-11 घंटे। ये लाला मोहसन के घर का कबूतर है, उनके पास इसका दादा सारे मौजूद हैं, और इसका जो बाप है वो भी लाला साहब ने मुझे बाद में दे दिया, वो भी हमारे पास ही मौजूद है। इसी तरह इसमें ये लाखा कलर भी निकालते हैं। ये कबूतर जो अंग्रेज सफ़ेद कबूतर हैं, ये कभी कभी ये निकालते हैं, शायद इसमें कोई 79 वाला कबूतर है, ये कभी कभी स्लेटी निकालते हैं। ये सफ़ेद कबूतर कोई जोड़ा भी निकाल देता है। इसका शौक करवाएं जी, आओ ही करो जरा ना, तुसी आसम भाई हाथ जरा ना पुट्ठे करो, राइट करो ना हाथ, नहीं उसी तरह रहो, मगर आखे दी जड़ी ना सूरज तरफ। ये दोस्तों आप उस अंग्रेज नस्ल से जो इनके कबूतर हैं, इनकी ब्रीड का नाम इन्होंने अंग्रेज रखा हुआ है। तो ये आपको उसकी आँख का जो है वो शौक करवाया जा रहा है।
ये कभी कभी स्लेटी निकलता है इनमें से ना। और ये हम इसके बाप का भी जो इनका मुड है इनके पास पड़ा हुआ है, वो कबूतर भी इंशाल्लाह हम आपको भी उसका भी शौक करवाएंगे। ये इसके कुंडे को शौक करें। ये इसको पहले दिन टेढ़ा ये करेगा मोड़ ना, लगी है। टेढ़ा करेगा। इसको एक स्टैंप ज्यादा लगी हुई है क्योंकि ये डबल मोर में उड़ा है। इसके साथ साथ आसम भाई कोई डबल मोर का नाम भी इस कबूतर ने जी इसने सरगोदा में भी लिया है और सरगोदा मंडी बावलदीन दोनों जिला में ये डबल मोर में ये चैंपियन बना है कबूतर। मतलब 5 उड़ानों का, 5 उड़ानों का। कितने घंटे थे इसके? इसके 58 घंटे और शायद 39 मिनट थे या इतने थे मुझे याद। घंटे तकरीबन 40 मिनट थे इसके और कुछ सेकंड थे 5 उड़ानों के। और बाद में जो है ये बैठा है 7:07 बजे और उसके बाद भी ये 4 बजे बैठा है। माशाल्लाह। इसके अलावा और कोई आपका परवाज़ी? हाँ एक कबूतर वो मेरे मावत फैसल का टाइगर कबूतर है, उसका भी आपको शौक कराते हैं। सफदर जक्का आया जी जरा। सफदर क्या हाल है आपके? आप ठीक हो? आओ कराने और उसी इकट्ठा रखो ना ज़रा, इंशाल्लाह रिजल्ट ठीक आ रहा है यार दोस्तों। आप हीरा को बताएं क्योंकि हीरा धूप में खड़ा है, सर पे कपड़ा भी नहीं है उसके। छत है, इधर हो गया ना छत है। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है उनकी इतला के लिए कि मैं इस वक्त 13 चक बलवाल सरगोदा वहाँ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। के लिए खेल ग्रुप ऑफ पिपला का एक बड़े अच्छे शौकीन और उस्ताद चौधरी आसम चदड़ जिनका तल्लक 13 चक बलवाल से है और उन्होंने ये अपनी छत अपने रकबा भी बनाई हुई है। इसी तरह एक और कबूतर है, उनका मावत है फैसल। तो ये उसके घर का है? ये जी उसके घर का है, उसका बाप भी है वो। अच्छा। ये उसने अपने शौक से इधर 2 बच्चे छोड़े थे कि मैंने भी उड़ाने हैं। अच्छा। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा उड़ा है। इसकी अभी मैं पर्चा देख के आपको बताता हूँ। एक दिन ये बैठा है 6:38 पे, जिस दिन टेम्परेचर था उस दिन ये 3:33 पे बैठा है। और हर रोज़ ये कबूतर जब सामान से निकलता था ऊपर से ये आता था, लोग कहते कि ये कबूतर तो मर जाएगा, सुबह नहीं उड़ेगा। लेकिन अल्लाह के करम से ये सुबह फिर लेट ही बैठता था, 10-11 घंटे ये पूरे बैठता था। तो इसका शौक पहले कबूतर दसो वैसे है। ये है जी टाइगर कबूतर, जी टाइगर कबूतर है जी। चलो पर्चा ले देखो मैं शौक करवाना है। सुइया माइक पकड़ो। फैसल अपना कबूतर तका वड्डा ब्रीडर को 2-4 ना उड़ने वाले पहले। तो दोस्तों ये फैसल इधर आओ, ऐसे आओ। ये फैसल है जिसका ये कबूतर है टाइगर। ये निगरान है जी इस छत का जी फैसल। ये जो कबूतर अब आप देख रहे हैं टाइगर, ये इसी के यहाँ से आए हुए कबूतर की आगे ये ब्रीड भी है। इसकी आप आँख देखें, तो आप दोस्तों ने रिज़ल्ट के मुताबिक आगाह करना है यार दोस्तों। बड़ी मेहनत से हम धूप में खड़े आपको शौक करवाने हैं। और आज भी गर्मी की इद्दत उस तरह नहीं है। और कल जेठ 2021 की आखिरी उड़ान है जिसमें फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दोनों इवेंट मुकम्मल हो रहे हैं। तो दोस्तों ये उस कबूतर की मैं आपको आँख दिखा रहा हूँ, टाइगर। ये उस्ताद आसम चदड़ की छत के जो निगरान हैं, सारी मेहनत यहाँ करते हैं। तो ये उनके घर का ये कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह इसका कुंदा देखें आप। तो दोस्तों ये आपको चीज़ें दिखाने वाली परवाज़ी कबूतर मैं अक्सर आपको दिखाता हूँ। तो 3 कलियों पे जो है वो गुफ्तगू होती है। इसकी आखिरी 3 कलियाँ अगर आप देखें, छोटी है, उस साइड से भी एक कली छोटी थी। इसी तरह इसका दूसरा कुंडा देखें, ये कली छोटी थी, इसी हाँ। में ये उड़ा है।
ये इसकी 10वीं कली बिल्कुल छोटी रह गई थी, इसी तरह ये उड़ा है ये कबूतर, और फिर भी इसने बड़ी शानदार परवाज़ें दी हैं। फैसल है कितों लिया सी यार ये कबूतर? ये इसका बाप है जी, इस कबूतर दा ऐसे करो, एनू पकड़। उड़दा रहा है। ये दोस्तों ये जो टाइगर कबूतर है ये इसी फैसल इस बच्चे के घर का, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों ये वो कबूतर है टाइगर जिसका ये बच्चा पे मैंने आपको दिखाया और उसने बड़ी शानदार परवाज़ें दी हैं। ये इसकी आंख का भी आप शौक करें। फैसल ये कबूतर तुम कहाँ से लाए थे यार? मेरे घर दा पट्ठा वा। घर दा पट्ठा है? जा घर दा नहीं आखिर ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਵੇ ਜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। अच्छा जा लिया ना यार ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਖਾ ਜ਼ਰਾ इस कबूतर ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ। कबूतर दी छत पे उड़ता रहा जी। आइए दोस्तों हीरा आपको का जब नहीं पता था उस टाइम भी ये 3-4 बजे ये कबूतर खुद बैठता रहा, उसका नाम टाइगर है, उसी की वजह से इसका नाम भी टाइगर। इसी तरह दोस्तों जिन कबूतरों का शौक परवाजी कबूतरों का उस्ताद चौधरी आसम चंद्र के कबूतरों का हम आपको करवाएंगे। ये पहले 5वीं फड़क में हमारे 2 कबूतर लाइटू में आके नहीं बैठ सके। ये टाइगर का दादा है जो उड़ता रहा उसका। ये दोस्तों ये जो कबूतर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये टाइगर कबूतरों का ये दादा है उनका। इस कबूतर को अगर आप देखें माशाल्लाह बड़ा यूनिक कलर आपको नज़र आएगा इसका, चीना सा कलर है, बड़े मजबूत जिस्म का ये कबूतर है। इसके कंधे अगर आप देखें, छाती देखें, यहाँ से जाके स्लिम हो रहा है। इसकी आप आँख देखें, ये वो टाइगर उड़ा है उसका दादा है, दूसरे का बाप है। शरी भाई ने पूछूंगा रिजल्ट ठीक आ रहा है? बड़े फिट आ रहे हैं। इसके दोस्तों आप फुंदे का शौक करें। ये वो टाइगर नस्ल जो है चौधरी आसम चंद्र ये उनका मावत है, उसके घर के ये कबूतर हैं। ये मेन कबूतर है जो टाइगर नस्ल का, जो मेन उनका दादा है जो पट्ठा उड़ा है। दादी भी ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਟਾਈਗਰ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਬਲਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ये दोस्तों इस जोड़े नूं ना इत्थे किरे वखरा रखी उत्ते। अच्छा अच्छा इन्हां त्रियां कबूतरां नूं इन्हां नूं ना इन्हां त्रियां दा इलादा शौक करवाना है। ये दोस्तों ये इस जोड़े के साथ इहदे नाल लगी ये मादा। ये दोस्तों अगर आप देखें तो ये जोड़ा मेरे हाथ में है, ये फैसल के घर का है और इसके बच्चे यहाँ आप देख रहे हैं बड़ा शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। ये मादा है इसकी, इसकी भी आप आँख देखें, ये भी देखने वाली आँख है। तो ये दोस्तों ये कटे हुए हैं। ये हीरा आपको इंशाल्लाह आपका इनका शौक भी करवाएगा, बड़े खूबसूरत कबूतर। आइए दोस्तों हीरा आपको जो परवाजी कबूतर जिनका हमने आपको शौक करवाया, बाद में इंशाल्लाह कुछ चंद ब्रीडर कबूतरों का शौक इन्होंने चार होते चमन। ये 4 कबूतर, एक कबूतर हमारा उस दिन 2 रात को पैरों मादी और दुखिया नहीं बैठ सके। इधर 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 ही सही। उस दिन 9 बजे हो गए थे शायद इधर छत पे किसी वजह से हमारे वो 2 कबूतर रात को नहीं बैठ सके। जी चौधरी आसम चद्दर साहब और प्रवासी कबूतर ने जी, बहुत शुक्रिया लाला जी। टाइगर दूजा भी जी चौधरी आसम चद्दर साहब और प्रवासी कबूतर ने जी, अंग्रेज कबूतर है जी, सेंटर च जेड़ा जी ये अंग्रेज कबूतर है जी।
ਇਹ ਮਜਾਜਣ ਕਬੂਤਰੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਟੈਗਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਟੈਗਰ। ਇਹ ਮਜਾਜਨ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਬੂਤਰ है। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਸਮ ਭਾਈਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਛੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਛੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ, अंग्रेज कबूतर, मजाजन ते टैगर। लाला जी त्रै कबूतर रात को नहीं बैठ सका पांचवी उड़ान में। दुखिया कबूतर जी इन्हां दा नहीं आया जी। आया हुआ था, लोग जमा थे इधर, जिसकी वजह से वो बैठ नहीं सके। 2 कबूतर मारे रात को। टैगर जी, ए मजाजन, ए अंग्रेज, ए छलियां वाला जी। और रिजल्ट कैसा आ रहा भाजी दस्यो जी, कोई बंदा रिजल्ट दसे जी। जी इन्हां दा भी शौक फैसल दे कबूतरां दा भी करा दिओ, मादी उत्ते बहाल है। जी परवाजी कबूतर ने आसम चद्दर साहब। टैगर, मजाजन, अंग्रेज ते छल्लियां वाला जी। कबूतरों का शौक करा दे नौदा ही छड़ पर रहन दे यार, रहन दे बस, काम ना करेगा। टैगर ब्रीड है जी। आसम चद्दर साहब जेडे ने उन्हां दे महावत ने जी। साल पूरा इत्थे ही यही सब कुछ देखभाल ही करते हैं जी कबूतरां दी जी। ये उन्हां दी टैगर ब्रीड है जी। त्रई चक इन्हां दा घर है, उत्थों छड्ड के इस शौक दी खातर इत्थे शिफ्ट हो गए ने। शागिर्द भी ने जी आसम चद्दर साहब होरां दे, चौधरी आसम चद्दर साहब होरां दे शागिर्द भी ने जी, फैसल साहब। ते शौक दी खातर पिंड छड्ड के इत्थे डेरे ते आ गए ने। इत्थे सारे डेरे दे आल नाल ने। हाँ जी। टैगर ब्रीड है जी। आओ जी 2-3 तुहानू पिपलां वाले कबूतरां दा। आओ जी तुहानू पिपलां वाले कबूतरां दा शौक कराने जी। सफदर भाई जी की हाल है, ठीक हो? सफदर भाई जी शेखुपुरा सन देख रहे जी। उस्ताद अमर भट्ट साहब फिरोजाबाद तो जी। उस्ताद डॉक्टर दिलदार भट्ट साहब जी देख रहे हैं सानू जी। मीर हमजा मनवर भट्ट देख रहे जी फिरोजाबाद तो जी। और राजा आफ्ताब साहब देख रहे हैं जी। समा भट्ट साहब देख रहे हैं फिरोजाबाद तो जी। सब दोस्त अहबाब फिरोजाबाद तो देख रहे हैं जी सानू जी। पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट्ट जी 13 चक बलवाल तो जी बराह रास्त तुहाडी खिदमत हाजिर है जी। पिपलां वाली लाले मौसम के घर तो आई है। पिपलां वाली मादी दिखा रहे जी। मां जेड़ी है जंगलन नाम तो है मशहूर है मादी। पिपलां वाली मादी है जी। भाई मौसम उस्ताद मौसम लाला मोहसन साहब दे घरों आई है जी। उस्ताद मीर मुख्तियार दे शागिर्द ने। उस्ताद मीर मुख्तियार साहब होरां दे शागिर्द ने जी। ये जंगलन मादी है जी, जंगलन ब्रीड है माशाल्लाह जी। ये मादी दे बच्चे बहुत ज्यादा उड़े ने। जी जंगलन मादी है जी। उस्ताद मीर मुख्तियार साहब होरां दे घर दी जी। लाले मोहसन साहब होरां दे घरों आई है जी, जेड़े के शागिर्द ने उस्ताद मीर मुख्तियार साहब होरां दे जी। जंगलन मादा जंगलन मादी जी लाले मोहसन साहब होरां दे घर दी जी, जेड़े के मीर मुख्तियार खान साहब उन्हां दे शागिर्द ने। पिपलां वाली मादी है जी, जंगलन मादी जी। बाकी जंगलन है जी, जंगल दे विच रहिंदी है, जंगलन ही मादी है।
खलो जा। पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट्ट जी 13 ਚੱਕ ਬਲਵਾਲ ਤੋਂ चौधरी आसम ਚੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਤ ਬਰਾਏ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। अनमोल मादा ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਮਾਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ मोहतरम भाई मीर मुख्तियार ने मैंने गिफ्ट किया सी जी जोड़ा। उस्ताद मोहतरम उस्ताद मीर मुख्तियार साहब होरां ने इन्हां उस्ताद होरां गिफ्ट किया सी भाई जी। अनमोल मादा जी। जंगलन मादी अनमोल मादा जी। अनमोल इधर होना जंगल मादा जी अनमोल मादा जी दोवे तुहानू दिखा रहे हैं जी। उस्ताद मीर मुख्तियार खान किलिया हेला पिपला जी उन्हें दी सी जी अनमोल मादा जी चौधरी आसम ਚੱਦਰ साहब होरां नू जी। अनमोल इत्थे खलोल इस दे विच भी पिपला वाला ब्लड है लाले मोहसन साहब कोल आई है। इस दा बाप अजहर गराया साहब कोल आया सी। ये गट्टू ब्रीड है लाले मोहसन दे घर दी। ए गट्टू ब्रीड है जी। ते 29 नंबर जेड़ा कबूतर उड़िया जी शेखपुरा है उस दी भैन है 11 नाल 12 वाली छत है माशाल्लाह जी। शेखपुरा ए उस दी भैन है जी। अच्छा जी लाला मोहसन दे करवाई है। ये भी पिपला वाले कबूतर ने जी। नहीं महमूद साहब जी ए जी पिपला वाले घर दे तुहानू कबूतर दिखा रहे हैं जी। उस्ताद मीर मुख्तियार खान किलिया हेला पिपला जी अनमोल ते जंगलन ते दूसरी केड़ी थी गट्टू जी गट्टू मादी जी। अनमोल गट्टू ते जंगलन जी त्रै मादा ने जी। अनमोल गट्टू ते जंगलन जी ये तो तुहानू शौक करा रहे हैं जी। नहीं भाई की हाल है नईम साहब जी। नईम अहमद जनाब अनमोल जंगलन ते गट्टू जी ए मादा तुहानू शौक करा रहे हैं जी पिपला ने जी। अंग्रेज कबूतरां दा शौक ए जी भाइयां दे ख्वाहिश दे मुताबिक जी अंग्रेज कबूतर का शौक करा रहे हैं। पहले सीधा जी जी अंग्रेज उन्हें बाप है हां उसदा बाप है दूसरा जी अंग्रेज कबूतर है जी। उन्हां दा बाप जी जेड़ा तुहानू अंग्रेज पहले है ओदा बाप है जी। उड़दा रहा जेड़ा उड़दा रहा अंग्रेज ओदा बाप है जी है माशाल्लाह जी। अंग्रेज कबूतर दा बाप तुहानू दिखा रहे हैं जी वड्डा अंग्रेज जी। इस तो वड्डे भी लाले मौसम कोल ने इस तो वड्डे भी लाले मौसम होरां कोल इस दा दादा पड़दादा सारा एथे एथे किधर भी मक्खे दी ठहर जो किधर करती है तो चलो दुबई चिट्टा कबूतर नोट लिया अंग्रेज दी मां नहीं जी। ये भी अंग्रेज कबूतर ने इसकी पट्टी साडे कोल उड़दी रही है मेम माशाल्लाह सारियां फड़का रात दी बहंदी रही। तो ये आखिरी दिन जिस दिन तूफान पड़ा था उस दिन ये तूफान में खड़ी अभी अंग्रेज है जी मादा है जी नार नारे जी अंग्रेज सचे भी मलक जहीर शेख साहब जी ओके अंग्रेज नारे जी है भी। इसका रिजल्ट उस तो भी अच्छा जी। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। एक क्रॉस है जी पिपला वाले ते अंग्रेज कबूतरां दा। पिपला वाले ते अंग्रेज कबूतरां दा क्रॉस है जी है जी। इसका रिजल्ट माशाल्लाह उससे भी अच्छा है। इस दफा जी अंग्रेज कबूतर ने 3 विच जी जंगलन अनमोल ते गट्टू कबूतरी जी ए विच अंग्रेज वखरे नजर आते हैं माशाल्लाह पे जी। इधर लग के रखना इधर उधर मोड़ने इधर आज ब्रीडर कबूतरां दा तुहानू शौक करा रहे हैं जी।
माशाअल्लाह जी अंग्रेज कबूतरां दा तुहानूं शौक करा रहे हैं जी। ਇਹ ਵੀ ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਟੂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੱਠਾ ਹੈ ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਰਮੋਲ ਪੱਠਾ ਨੇ। ये भी जी लाला जी के शर्मीले कबूतर है लाला मोहसिन के सामने छाती करो सामने छाती जी लाला मोहसिन साहब होने घर दे शर्मीले कबूतर जी। पूंड कबूतर लिया रिजल्ट कैसा आ रहा जी कोई दसे जी रिजल्ट के बारे जी। ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੇਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 10 ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਲੇ ਮੋਹਸਨ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਬਾਪ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। सरदार जी की हाल है ठीक हो माशाअल्लाह जी सरदार साहब सन देख रहे ने जी। ਇਹ ਪੂੰਡ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਪੂਰੇ ਉੜੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੂੰਡ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ 12 ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਭਾਈ ਉੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਭੂੰਡ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਲੇ ਮੋਹਸਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਜਾਲ ਪਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬਸ ਫੈਸਲਾ। ਵਾਹ ਨਾ ਪਛਾ ਛੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓ ਨਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ ਛੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਜੀ ਛੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਛੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਛੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਓ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਛੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਆਉਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਛੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡਾ ਛੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ ਏ ਚੱਲਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਛੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਛੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਜੀ। ਇਹ ਛੱਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਦ ਛੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਫੈਸਲ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਇਸਤਿਹਾਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲ ਫੈਸਲ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਇਸਤਿਹਾਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਤਿਹਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ 13 ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਸਤਿਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। 13 ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਛੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜੀ। माशाल्लाह जी सारे में माशाल्लाह जी माशाल्लाह। पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट्ट जी
ਉਸਤਾਦ ਸੋਰੀ ਚੌਧਰੀ ਆਸਮ ਚੱਦਰ 13 ਚੱਕ ਬਲਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਛਾਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਆ